हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आज की नई वीडियो के साथ। तो सुबह के 6 बजे का ये टाइम है। कल का ये वीडियो है बुधवार की सुबह का। और संडे से यहाँ पे बारिश हो रही थी। संडे, मंडे और ट्यूसडे 3 दिन लगातार हमारे यहाँ पे बारिश थी। तो 2 दिन तो बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, मंडे और ट्यूसडे। और आज बच्चों को स्कूल जाना था। तो मैं ना बार-बार फ़ोन ही देख रही थी कि ना जाने कब स्कूल से मैसेज आ जाए कि आज भी बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी। मौसम अभी ऐसे ही हो रहा था, अंधेरा हो रहा था बाहर बिल्कुल। तो ऐसे में ना बारिश कभी भी आ जाती है। तो फाइनली कोई मैसेज नहीं आया, तो बच्चों को भी मैं उठाऊँगी अभी। सबसे पहले ये रात के धुले हुए बर्तन थे जो कि मैं खाली करके ना इनको इनकी प्लेस पर अरेंज कर दूँगी, क्योंकि रात को इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। कभी-कभार तो थोड़ा सा ही होते हैं, पर कभी-कभार ज़्यादा बर्तन भी हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड रात को ना रोटी वग़ैरह कम खाते हैं, जिसकी वज़ह से फिर वही होता है ना, अपने लिए फिर कुछ ज़्यादा मेहनत करके बनाने का मन नहीं करता। तो मैं जैसे कभी दिन की दाल वग़ैरह बच जाती है, फिर रात को कभी ऑमलेट वग़ैरह बना दिया बच्चों के लिए, या फिर इसी तरीके से कुछ ना कुछ बना देती हूँ। ईज़ी सा जो होता है, तो जल्दी मेरे काम रात के हो जाते हैं। क्योंकि जब हस्बैंड्स के लिए खाना बनाना होता है ना, और फैमिली बड़ी होती है, तब तो आपको प्रॉपर 3 टाइम का खाना बनाना होता है। जब बच्चे हैं, मैं हूँ, तो अपने लिए फिर मैं ऐसे ही बना देती हूँ जो जल्दी बन जाता है और बच्चों को भी खाने में अच्छा लगता है। तो कभी-कभार रात को फिर खाना प्रॉपर बनता है ना, तो बर्तन ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे बर्तनों की बास्केट पूरी भरी हुई थी। और जो मेरी बर्तन रखने की बास्केट है, इसका भी लिंक मेरे से कई लोग माँगते हैं। तो ये मैंने ना ऑनलाइन मँगाई थी मीशो से। आप मीशो पे सर्च करेंगे, आपको बहुत ईज़िली ये मिल जाएँगी। और अब तो इससे बढ़िया-बढ़िया भी बास्केट आजकल चल गई हैं, जो कि देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं। तो आप जैसे ऑनलाइन सर्च करेंगे किसी भी ऐप से, तो आपको ईज़िली मिल जाएँगी। रात को मेरा दूध आता है लेट, तो उसको गर्म करके फिर ना फ्रिज में तुरंत गर्म चीज़ें नहीं रखनी होती हैं, तो दूध मेरा बाहर ही रहता है। साथ ही रात में मैंने दूध यानी कि सॉरी दही जमाई थी, तो दही भी बढ़िया से जम गई थी। दही भी मैंने फ्रिज में रखनी है। और मूँग दाल मैंने भिगोई थी। मूँग दाल के चीले मैं अपने हस्बैंड जी के लिए बनाऊँगी नाश्ते के लिए, और बच्चों के नाश्ते के लिए मैंने भिगोए थे काले चने। तो जितने लोग घर में होते हैं ना, उतने टाइप का खाना बनाना पड़ता है। और रात को ही मैं ये सारी तैयारियां करके सोती हूँ, ताकि सुबह के काम मेरे थोड़ा आसान हो और टाइम से पहले मेरे अपने सारे काम निपट जाएं। तो रात को ही ना सब कुछ सोच के सोना होता है, क्योंकि सुबह जब हम उठते हैं ना, तो माइंड इतना नहीं चल पाता कि आप इतनी चीज़ें सोचो, एकदम से उठ के दिमाग में इतना प्रेशर दो कि बस सोचने दिमाग को सोचने में लगा दो कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है। तो सुबह-सुबह ना फिर अगर रात को तैयारी आप करके सोते हैं, तो आपके सुबह के काम काफ़ी आसान हो जाते हैं। मैं तो किचन की साफ-सफाई, किचन की झाड़ू मतलब पोछा किचन में, रात को झाड़ू तो नहीं लगाती, पोछा, बाकी क्या बनेगा सुबह ये सारी रात को ही सोच के सोती हूँ, ताकि सुबह के काम मेरे थोड़ा जल्दी हो जाए। तो मैंने चने तो रख दिए हैं बॉईल करने के लिए। अब मुझे जल्दी से आटा लगाना है। और आज ना सुबह मतलब काम किचन में आते-आते मुझे थोड़ा लेट भी हो गया था, क्योंकि मैंने अपनी एक्सरसाइज़ वग़ैरह करी थी, फिर सुबह की एक झाड़ू मैंने लगाई थी, फिर मैं किचन में आई। तो काम ना मैं धीरे-धीरे से करती हूँ, जल्दबाज़ी में काम नहीं होते। वैसे तो मैं कर भी लूँ, मतलब मैं 15-20 मिनट में भी बना सकती हूँ खाना, जो जल्दी बन जाता है। पर वही होता है कि मेरे को रिलैक्स होके सुबह काम करने का मन करता है, क्योंकि सुबह-सुबह बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं होती है कि आप ना बिल्कुल भाग-भाग के काम करो, तो रिलैक्स होके काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। इसके लिए फिर अपना टाइम से काम शुरू मैं कर देती हूँ। उठने का टाइम तो अपना 5 साढ़े 5 का फ़िक्स होता है, उस टाइम पे उठना ही होता है, क्योंकि फिर क्योंकि खुद को भी मैं टाइम देती हूँ ना, ऐसा नहीं है उठते ही मैं किचन में आ जाऊँ। मैं पहले खुद को थोड़ा टाइम देती हूँ, थोड़ा देर एक्सरसाइज़ कर लो, तो पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने चने तो रख दिए थे बॉईल करने के लिए, अब यहाँ पे मैं आटा भी लगा लूँगी। मुझे बनानी है बच्चों के लिए चने की सब्ज़ी और साथ ही
पूड़ियाँ, क्योंकि काले चनों के साथ ना मेरे बच्चों को पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी बच्चों के लिए। और मेरे ना राइट हैंड में, जैसे कि आपको पता है, बीच में मैं इसमें ना कुछ पट्टी सी बाँध के रख रही थी। अभी भी वैसे डॉक्टर ने कंटिन्यू रखा बोला है बाँधने के लिए। मेरे ना राइट हैंड में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मतलब मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, इतना ज़्यादा ये दर्द होता है। और ये दर्द ऐसा भी नहीं है कि ख़त्म हो जाएगा। जो काम दाएँ हाथ से करने का होता है ना, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ख़ास करके आटा लगाने में और झाड़ू लगाने में मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। पहले तो मैं आटे को ना इतनी देर तक मलती रहती थी, पर अब मेरे से इतनी देर तक नहीं मला जाता, क्योंकि हाथ से इतनी मेहनत नहीं होती। कई बार तो रात को रोटियाँ भी मेरे हस्बैंड बना देते हैं, क्योंकि हाथ को घुमाने में ना मुझे प्रॉब्लम होती है। तो वो मुझे मना बोल देते हैं कि जब मैं घर पे हूँ तब तो मैं कर दूँगा, हाथ को मतलब ज़्यादा प्रेशर मत दो। पर हस्बैंड भी ना कब तक ही हेल्प कर पाएँगे, फिर मुझे करना ही पड़ता है जैसे-तैसे। पर जैसे ही दाएँ हाथ को यूज़ करती हूँ ना, मुझे एकदम से दर्द होने लगता है। ख़ैर चलिए, क्या कर सकते हैं। कई लोग मेरे से पूछते भी हैं कि दीदी, आपके हाथ का दर्द अब कैसा है? तो मेरे हाथ में ना जो दर्द होता है, ये ना टेनिस एल्बो का दर्द है। और टेनिस एल्बो का दर्द जाता नहीं है। इसकी या तो आप थेरेपी करवाओ, फिजियोथेरेपी करवाओ, या फिर एक्सरसाइज़ वग़ैरह करो, तभी आपको थोड़ा-सा रिलीफ़ मिलेगा। बाकी जड़ से ख़त्म ये नहीं हो सकता है। तो जी, यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ बनाना भी शुरू कर दिया है। अभी दाल बॉइल्ड हो रही थी, उसकी सीटी अभी रिलीज़ नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा जब तब तक मैं पूड़ियाँ बना देती हूँ, क्योंकि बच्चे भी तैयार हो रहे हैं, फिर टाइम भी होने ही वाला था बच्चों के स्कूल का। 4 पूड़ियाँ मुझे बस बनानी हैं, बच्चों के टिफ़िन के लिए 2-2 पूड़ियाँ। बाकी मैं तो पूड़ियाँ खाती नहीं हूँ, सुबह-सुबह मुझे पूड़ी वग़ैरह खाना इतना नहीं पसंद है। तो मैं अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए रोटियाँ ही बनाऊँगी। कल रात को मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी डिनर में। पनीर भी बचा हुआ था, तो पनीर की सब्ज़ी है और चने की सब्ज़ी, साथ ही मैं रोटियाँ बना लूँगी, तो यही हमारा आज का नाश्ता होगा। कल रात की भी 1 रोटी बची हुई थी, कल रात को भी हस्बैंड जी ने ही रोटियाँ बनाई थी। मैं बना रही थी तो उन्होंने बोला कि हाथ में दर्द होगा तो मैं ही बना देता हूँ, तो रोटियाँ भी हस्बैंड जी ने बनाई थी। तो 1 रोटी बची थी, बाकी हमारे लिए रोटियाँ मैं बाद में बनाऊँगी, क्योंकि टाइम से बच्चों को स्कूल पहुँचाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने चने के लिए मसाला बना दिया था। इसमें चने में ना मैंने 1 दाना आलू का डाल दिया था। आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। और यहाँ पे जब हमारा मसाला तैयार हो गया था, मैंने इसमें चने डाले हैं। ऊपर से मैंने इसमें थोड़ा-सा चना मसाला डाल दिया है। बस 1 बॉयल आने तक इसको पकाऊँगी। इतनी बढ़िया खुशबू आती है ना जब आलू चने बनते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। दोनों बच्चों का टिफ़िन भी यहाँ पे तैयार है बिल्कुल। कल बच्चों ने अपने डैडी से ना मिठाई मँगवाई थी, तो अक्रिस को बेसन के लड्डू पसंद है और बिट्टू को मतलब बाकी मिठाइयाँ पसंद है, जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ले। तो हस्बैंड जी ना फिर बिट्टू ने फ़ोन करा था कि डैडी मेरे लिए ना गुलाब जामुन लेके आना। और जैसे ही उसको पता चला कि भैया ने अपने लिए गुलाब जामुन मँगाए हैं, फिर उसने अपने डैडी को फ़ोन करा कि डैडी मेरे लिए ना बेसन के लड्डू लेके आना। और 2-3 दिन पहले मैं हस्बैंड जी को बोल रही थी कि मुझे ना रसमलाई खाने का मन है, तो हस्बैंड तीनों के लिए अलग-अलग मिठाइयाँ लेके आए थे। आधी किलो रसगुल्ले और आधी किलो गुलाब जामुन और आधी किलो लड्डू, और मेरे लिए रसमलाई लेके आए थे। तो वही मैंने बच्चों के टिफ़िन में एक-एक मिठाई रख दी थी, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा हमारे लिए ना मिठाई रख देना 1-1 पीस। तो मैंने बच्चों का टिफ़िन पैक करा, फिर मैं भागी बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। बच्चों को स्कूल छोड़ के मैं आ गई हूँ। अब यहाँ पे ये बेड वग़ैरह बना लेते हैं अपना, क्योंकि ये गद्दा नीचे लगता है ना, तो उधर वाले रूम में ही, जहाँ हम लोग सोते हैं बेडरूम में, तो हम लोग इसमें सो जाते हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद बारी आती है पूरे घर की साफ-सफाई की। साफ-सफाई से ज़्यादा मतलब कि झाड़ू पोछा करने से ज़्यादा टाइम लगता है घर को समेटने में, क्योंकि सुबह के टाइम ना बच्चे सारी चीज़ें ऐसे ही फैला के चले जाते हैं। क्रीम, पाउडर, ऑयल, ये सारी चीज़ें अलग ही फेंकी होती हैं, कॉम्ब अलग फेंकी होती है, बाकी जो कपड़े वो खोल के जाते हैं, वो अलग फेंके होते हैं। तो सारी चीज़ों को उनके प्लेस पे लगाने में मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर झाड़ू पोछा तो फटाफट मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो कपड़े वॉश करने के होंगे उनको हम रख देंगे बाहर, क्योंकि वो जाएँगे धुलने के लिए। और बच्चों की स्टडी टेबल और ये ड्रेसिंग टेबल वग़ैरह मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया था, क्योंकि
क्योंकि ड्रेसिंग टेबल के आगे सभी लोग सुबह तैयार होते हैं, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा इधर-उधर फैली होती हैं। तो सारी चीज़ों को अरेंज करके फिर मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। यहाँ की मुझे झाड़ू लगानी है, यानी कि झाड़ू पोछा करूँगी और उससे पहले मुझे आज ना अपने ये सोफ़े की अच्छे से डस्टिंग करनी थी। सोफ़े के जो ये डिज़ाइन से होते हैं ना, इनमें बहुत ज़्यादा धूल जल्दी भर जाती है, तो इनको मैं साफ़ करूँगी, इनकी डस्टिंग करूँगी और साथ ही मैं आज ये सोफ़ा का थोड़ा-सा डेकोरेशन भी चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि सेम चीज़ें देख-देख के भी ना बोरियत सी आने लगती है। तो कभी मैं सोफ़ा बड़ा वाला इधर लगा देती हूँ और कभी मैं उधर के साइड लगा देती हूँ, ऐसे ही चेंज कर के, तो थोड़ा-सा देखने में अच्छा लगता है मुझे। किसी को अच्छा लगे या ना लगे, कोई भी आपका घर का काम, काम ऐसे करो ना जो आपको पसंद हो, जिसको करने में आपको मज़ा आए, ताकि मन लगा रहे घर के कामों में। और ये सोफ़ा के जो डिज़ाइन से है ना, इनमें बहुत ज़्यादा धूल बैठी हुई थी, तो मैंने फटाफट से इनको साफ़ कर दिया है। जो ग्लव्स आता है ना क्लीनिंग वाला, वो मैंने लिया है। इससे ना चाहे कितनी भी अंदर डस्टिंग, मतलब कितना भी डस्ट भरा हो, ईज़िली डस्टिंग हो जाती है। और ये सोफ़ा ना थोड़ा-सा पुराना मॉडल का है, जो पहले चलते थे, जो पहले शादियों में दिए जाते थे, वो वाला ये सोफ़ा है, तो इसको सफाई की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आजकल के सोफ़े तो ऐसे आते हैं ना, जिनमें आपको इतना टाइम नहीं लगता, बस आप एक ब्रश भी मारेंगे, ईज़िली वो साफ़ हो जाते हैं। पर ये वाले तो इनमें डिज़ाइन इतने भयंकर के बने होते हैं ना, इनको साफ़ करने में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। क्योंकि डिज़ाइन होता है, इनमें फूल वगैरह बने होते हैं, उनके कोने-कोने में ना ये गंदगी भर जाती है, तो इसको साफ़ करने में फिर मेहनत भी ज़्यादा लगती है। और पीछे की साइड ना ये सोफ़े के मैं ध्यान कम देती हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया तो पीछे की साइड ना बहुत ज़्यादा धूल बैठी हुई थी छोटी-छोटी सी, तो सारी धूल को साफ़ करके अभी मैं सोफ़े का डायरेक्शन चेंज करने वाली हूँ। जो मेरे ये छोटे वाले 2 हैं, इनको मैं यहाँ लगा दूँगी और जो बड़ा वाला है ना, उसको उधर लगा दूँगी बेड के साइड। वैसे इनकी सेटिंग मैं हमेशा ऐसे ही रखती हूँ, पर कभी-कभी मेरा मन करता है तो मैं चेंज कर देती हूँ। साथ में इसके नीचे अच्छे से झाड़ू भी लगा लूँगी, क्योंकि डस्टिंग करी है तो थोड़ा बहुत कूड़ा हो गया था, तो इसको जल्दी से साफ भी कर लेंगे। और मेरे पास ना एक कमेंट आया था कि मॉर्निंग की हाउस क्लीनिंग की प्रॉपर डीप क्लीनिंग की वीडियो डालो। तो अगर आप मेरे चैनल में विज़िट होंगे, आप मेरी पॉपुलर वीडियो देखेंगे, तो मेरी पॉपुलर वीडियो वही है जो कि मेरी हाउस क्लीनिंग की वायरल हुई थी, तो वो आपको ईज़िली मिल जाएँगी। तो आप देख सकते हैं मेरी पॉपुलर वीडियो में, जो कि हाउस क्लीनिंग पर ही बनी हुई हैं। काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, तो वो आपको ईज़िली मिल जाएँगी। आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। बाकी बीच-बीच में मैं अपने डेली रूटीन के साथ मॉर्निंग की हाउस क्लीनिंग, प्रॉपर डीप क्लीनिंग भी शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि प्रॉपर डीप क्लीनिंग वाली वीडियोज़ देख के ना आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो अभी दोबारा से डालूँगी, वैसे तो कई बार बीच में, पर दिवाली के टाइम पे भी प्रॉपर डीप क्लीनिंग की वीडियो आती हैं, क्योंकि दिवाली में तो पूरे घर की साफ-सफाई हमें करनी होती है। तो उस टाइम पर भी आपके साथ प्रॉपर डीप क्लीनिंग की वीडियो मैं शेयर करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने पूरे घर की झाड़ू लगा दी है और ये जो मैंने पर्दे लगाए हैं ना, इनको मैं इस तरीके से बाँध के रख देती हूँ दिन के टाइम। तो इस तरीके से अगर आप कुछ लगा देते हैं ना, तो देखने में पर्दे बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो मैंने इन पे ना, मेरी बिट्टू यानी कि मेरी बेटी ना ब्रेसलेट बनाती रहती है अपने लिए, बहुत ज़्यादा उसको शौक है ब्रेसलेट वगैरह बनाने का। तो ऑनलाइन मैंने उसके लिए बीड्स वगैरह मँगाई थी। बहुत प्यारे-प्यारे से वो ब्रेसलेट कलेक्शन करती है। तो उसने ये ब्रेसलेट ना अपने लिए बनाए हुए थे, तो मैंने कल उसको बोला बेटू पर्दों के लिए भी कुछ बना दे। तो उसने ना बीड्स से ही काफ़ी स्टोन वगैरह जो होते हैं, उनसे बना रखे हैं पर्दे टक करने के लिए, और इतने सुंदर लग रहे हैं ना ये लगा के, तो इनसे ही मैं पर्दे लगा बाँध देती हूँ इस तरीके से। तो इस तरीके से देखने में ना लुक बहुत प्यारा आता है। बाहर की साइड से विंडो बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो बहुत ज़्यादा लाइटिंग आ रही है, इतना समझ में नहीं आ रहा, पर ये इस तरीके से लगा के मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। घर का लुक भी चेंज होता है और बाहर की रोशनी भी आपके घर में आती है और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पूरा
पूरा घर अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने के बाद, पूरे घर की झाड़ू लगाने के बाद, बारी आ गई है यहाँ पे पोछा लगाने की। तो अब जल्दी से पूरे घर का पोछा भी लगा लेते हैं। उसके बाद बाकी वही पूजा-पाठ, नहाना-धोना, कपड़े, बर्तन वो सारे काम होंगे। सबसे पहले होती है हाउस क्लीनिंग, उसके बाद बाकी के काम होते हैं। और इसी के साथ ही अपनी आज की वीडियो को भी यहीं पे एंड करूँगी मैं। उम्मीद करूँगी आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।